हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 10। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये आसुरी लोगों के बारे में भगवान बताते हैं। आसुरी गुण है, हमारे अंदर दैव गुण भी हो सकता है, आसुरिक गुण भी हो सकता है। तो भगवत गीता में जो भगवान ने हमें इस 16वें अध्याय में समझाया है, उसके आधार पर हमें आसुरिक गुण जो हमें दिखे हमारे अंदर, उसको त्याग करके दृढ़तापूर्वक देवी गुणों को अपनाना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के संग करते रहेंगे। और संग करने का अर्थ है उनके मुख से कृष्ण कथा श्रवण करते रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम जो है, काम यानी स्त्री पुरुष का आकर्षण भी, और साथ ही साथ भौतिक जो समृद्धि है, भौतिक जो इच्छाएं है, उसको आश्रय देना, तो ये काम कहा गया है। इसीलिए भौतिक जगत में जो स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, भले ही वो कितना ही तीव्र ना हो, शास्त्र में इसको काम ही कहा गया है। वो तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए प्रेम कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये काम है। क्यों है? क्योंकि उन दोनों के बीच में कृष्णा अगर मिसिंग है तो। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही धार्मिक है, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के सुंदर भक्त है, तो उनके बीच में जो प्रेम है वो काम नहीं है, वो प्रेम है। लेकिन अगर कृष्ण सेंटर नहीं है तो वो काम है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम दोनों को तो भगवान खुद भी आ जाए तो अलग नहीं कर सकते, इस तरह का डायलॉग मारना। या जैसे कहते हैं कि खुदा क्या बोलते हैं वो लोग, ऐसे कुछ वर्ड्स बोलते हैं, भगवान को ललकारना, या सोचते हैं कि भगवान से भी ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। ये सब जो डायलॉग्स हैं, ये हम अज्ञानता के कारण जो है लोगों को कहते हुए हम देखते हैं। उनकी अज्ञानता है ये एक्चुअली। क्योंकि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान को हमारे पर्सनल लाइफ में तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने कर्मफल के अनुसार ही जीते रहते हैं, जब तक हम स्वयं कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनको बोले कि हमारे लाइफ में आप इंटरफेयर कीजिए। जैसे आपने अर्जुन को जिताया, वैसे हमें भी जिताइए। और किस पर जिताइए? ताकि हम इस जन्म मृत्यु के संसार को हमेशा के लिए छोड़ दें और हमारा जो ओरिजिनल घर है गोलक वृंदावन जा सके, जो वैकुंठ धाम में सर्वोच्च जगह है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो इस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो कि नहीं तो हम काम का ही आश्रित होंगे। हर एक व्यक्ति आसक्त है, हर एक व्यक्ति संसार से आसक्त है, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, या उनको मिथ्या प्रतिष्ठा की गर्व है। जैसे कुंती महारानी ने कहा है श्रीमद् भागवतम में, उनकी प्रार्थनाओं में, कि कृष्ण को कहा है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान। जन्म का अहंकार होता है, ऐश्वर्य धन का अहंकार होता है, सुंदरता का होता है, और
बहुत अत्यधिक पढ़े लिखे होने का भी अहंकार होता है। तो ये जो अहंकार है इसमें वो लोग डूबे रहते हैं और मोहग्रस्त हो जाते हैं और इसीलिए भक्ति में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और क्या करते हैं, क्षणभंगुर चीज़ों में ही लगे रहते हैं, उसी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। अगर हम भी इस मनोवृत्ति से प्रभावित है तो ये आसुरी मनोवृत्ति है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो हमेशा दूसरे व्यक्ति में भक्ति को देखकर ही आकर्षित होते हैं। वो कभी भी उनकी सुंदरता, उनका धन, उनका यश, जो भौतिक यश है या अच्छा जन्म, ये सब देखकर आकर्षित नहीं होते हैं। तो आसुरिक प्रवृत्ति के मनोवृत्ति के जो लोग होते हैं वो भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते जाते। भगवान ने ये भी कहा है कि कभी न संतुष्ट होने वाला काम, अगर हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते रहेंगे वो ऐसा होगा जैसे आग में आपने घी डाला, तो आग और बढ़ेगा ना कि बुझेगा। पानी से आग बुझता है ना कि घी से। तो यहाँ पे हमारे हृदय में जो अग्नि जल रहा है, किस चीज का, इच्छाओं का, भौतिक इच्छाओं का, आध्यात्मिक इच्छा में उसको परिवर्तित कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शांत हो जाएगा अग्नि कृष्ण कृपा की बारिश से। लेकिन क्या होता है, आग लग रहा है किस चीज का, काम का, भौतिक इच्छा का। तो इसीलिए ये काम आप कितना भी पूर्ति करते रहे अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को, कभी भी तुष्ट नहीं होने वाला है। तो असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता है, वे इसको बढ़ाते भी रहते हैं और हमेशा क्षण भंगुर वस्तुओं को पाने के लिए चिंता मग्न रहते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं और मनुष्य जीवन का अमूल्य समय ऐसे ही गवा देते हैं। वो जीवन को बिल्कुल बैलेंस नहीं करते हैं, वो पशुवत जीवन जीते हैं। वो भगवान के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करते हैं, ना ही भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है शास्त्रों का, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं। मतलब क्योंकि अगर वो शास्त्र को फॉलो करेंगे, शुद्ध भक्त के पास जाएंगे तो उनको यही बोलेंगे ना कि आप भौतिक इच्छा का परित्याग करो और आप जो है शुद्ध भक्ति करो, अनकंडीशनल लव भगवान के प्रति। लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगता है सुनना, तो वो ऐसे गुरु पकड़ते हैं या ऐसे गुरु निर्माण कर लेते हैं फॉर ए फैशन। गुरु भी हुआ और उनकी भौतिक इच्छाओं का तृप्ति भी करते रहे, जबकि कोई भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं। पूरे भौतिक संसार में आप देखेंगे सब लोग, मैक्सिमम लोग दो वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त है। एक है, पहला है काम भोग, स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ काम भोग, और दूसरा है संपत्ति का संचय, धन का इतना संचय करते रहेंगे। इस प्रसंग में अशुचि व्रतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य यानी शराब पीते हैं, स्त्रियों के साथ अवैध यौन संबंध रखते हैं, जुआ खेलते हैं और मांस, मछली, अंडा आदि खाते हैं। इसके प्रति बहुत आसक्त होते हैं और इसी को ही कहा गया है अशुचि, अर्थात ये अपवित्र यानी गंदी आदतें हैं। इससे 100% नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चार जो है बड़ा पाप है। इन चारों पापों को छोड़ने के बाद ही कोई जो है नर पशु से नर बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी पापे जो है हमें भगवान के प्रति भी जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको समझने में बाधा देते हैं। क्योंकि कोई अगर मांस खाएगा, मांस, मछली, अंडा जो भी खाए, तो उससे उनका दया नष्ट हो जाएगी। जीवे दया नामे रुचि, तो दया ही नहीं है तो फिर वो भक्ति नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे।
या कोई अगर नशा करते हैं तो तपस्या नहीं कर पाते हैं वो। कोई अवैध यौन संबंध रखते हैं तो पवित्रता रक्षा नहीं कर पाते हैं। कोई अगर जुआ खेलते हैं तो सत्यता रक्षा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, ये चारों आदतें किसी के अंदर हो, लेकिन उन्होंने अगर भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के संगति करना शुरू किया, कृष्ण कथा सुनना श्रवण किया, सुनना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया, तो क्या होगा? निश्चित रूप से उनका सारी बुरी आदतें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। उनका थोड़ा प्रयास देखकर भगवान उन पर कृपा बरसाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए इन गंदी आदतों को छोड़ने के लिए। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। तो लोग अपना ही कुछ धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हैं मनमाने ढंग से, और झूठा सम्मान के पीछे हमेशा भाग दौड़, जबकि वो लोग दिन ब दिन नरक की ओर बढ़ रहे, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा कि पूरा भीड़, पूरी दुनिया तो कहीं और जा रहे हैं, आप तो कुछ और सिखा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, ये पूरा भीड़ ना बहुत साहसी है। क्यों साहसी है? शिष्य ने कहा। प्रभुपाद ने तो इनकी तारीफ की। शिष्य ने सोचा क्यों साहसी है? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया क्योंकि नरक जाने के लिए, उनकी यातना झेलने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। तो ये सब लोग नरक की ओर जा रहे हैं। श्लोक नंबर 11 और 12। चिन्तामापारिमेयं च प्रलयन्तामुपाश्रितः कामोपभोगा परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशाशतिर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। आसुरिक लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा इंद्रिय तृप्ति होते रहना चाहिए, भक्ति हो या ना हो। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेंगे, भौतिक समृद्धि के पीछे भागेंगे, तो उनको बहुत सारी चिंताएं सताते रहेंगे। बहुत सारी उनको हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां आती रहेगी मन की। तो इसलिए क्यों ऐसा? क्योंकि इंद्रिय की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, ऐसा सोचते हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। क्योंकि अगर हम एक इच्छा पूर्ति करते हैं ना भौतिक, तो 10 इच्छाएं खड़े हो जाते हैं। 10 इच्छाओं को पूर्ति करते हैं तो और 100 इच्छाएं खड़े हो जाते हैं। 100 को पूर्ति करते हैं तो 1000, 1000 को करते हैं तो लाख। तो ऐसी इच्छाएं बढ़ते रहते हैं। इसको बोलते हैं लोभ, और पाना है। तो इस प्रकार जो है वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंदी बन जाता है, और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। काम यानी भौतिक इच्छा, और प्राप्त नहीं होने पर क्रोध, इसके लिए वो बहुत सारा धन संग्रह करते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनका पता नहीं कितना जल्दी इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। उससे पहले वो भक्ति करना भूल जाते हैं कि अगले जन्म की तैयारी करें ताकि हम भगवत धाम जा सके हैं। तो ये उनको कोई इसका वो महत्व नहीं देते हैं, और धन संग्रह में लगे रहते हैं हमेशा, और इंद्रिय तृप्ति
करते रहते हैं और इच्छाओं के जाल में हमेशा बंदी बने रहते हैं। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर हमेशा दुखी रहते हैं और एक के बाद एक के बाद एक जो है इच्छाएं उनको मृत्यु तक सताते रहते हैं। इसलिए मरने के समय भी बहुत सारे लोग ऐसी इच्छाएं पाल के रखते हैं ना। मेरी ये इच्छा थी कि मैं पोते का शादी देख के जाऊं, पोती का शादी देख के जाऊं। तो इससे क्या होता है, कई बार बहुत कम उम्र में या पोता पोती का मन ना हो तो भी शादी करवाना पड़ता है। और भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मुझे ये खाने का मन है या जो भी है। मृत्यु के समय वो ऐसे सोचते हैं कि अब मृत्यु तो उपस्थित होने वाला है, तो मुझे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जीवन भर भौतिक इच्छाओं को ही प्रश्रय दिया और मरते मरते भी वो शांति से मर नहीं सकते हैं, लेकिन मृत्यु तो आ गई है। तो इसलिए हमें आज से ही प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम भौतिक समस्त इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित कर दें। अगर हमने आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित कर दिया तो मृत्यु का समय उपस्थित होने पर सब व्यक्ति को पता चल जाता है। तो वो क्या करेंगे? समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर हरिनाम का आश्रय लेंगे और इस प्रकार उनका जो है उद्धार हो जाएगा। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रिय भोगी जीवन का चरम लक्ष्य है, जबकि चरम लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास ही नहीं करते। आसुरिक लोग वे बोलेंगे किसने देखा है, किसने देखा है, बताओ मृत्यु के बाद जीवन किसने देखा है। तो इस तरह से ये सब लॉजिक देते हैं और ये नहीं, इन लॉजिक में ये भी आता है कि वैसे तो आपके दादा के दादा के दादा को भी आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कोई ना कोई तो है। जैसे इस तरह से ये सब लॉजिक उनको काम नहीं आता है, तो वो मान ही नहीं सकते हैं इस बात को कि अगर हमारे गुरु ने, आचार्य ने या जो जिन्होंने देखा है, त्रिकालज्ञ पुरुष जैसे है व्यासदेव, तो उन लोगों ने अगर कुछ बताया है तो उसको मानने में हमारी भलाई है। तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वे ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो इसलिए कर्म का डर ही नहीं है कि कर्म फल कुछ मिलेगा भी, तो वो किसी भी प्रकार का पाप कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा, वैद्य मतलब डॉक्टर से, कि वो किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। तो इसीलिए क्योंकि प्लानिंग बनाते रहते हैं हम, तो हमने जैसे हमारे शास्त्र में बताया गया है कि वानप्रस्थ लेना है, मतलब 50 तक हम जितना ही करें उसके बाद हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश क्या, जैसे कुछ लोग नहीं 50 में फ्री हो पाते बच्चों का विवाह या वो सब, तो एटलीस्ट जब उनका 60 में हो गया सब फिनिश, तो उसके बाद वो कोई भौतिक इच्छाओं के पीछे ना भागकर भगवान की फुल टाइम भक्ति करे। लेकिन नहीं करते हैं, फिर 90 का भी हो जाते हैं तो भी वो सोचते हैं और 4 साल जी जाता तो मैं ये कार कर लेता, करके भी क्या होता, यही तो रह जाता जो कर लेते। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो डॉक्टर को कातर अनुरोध कर रहे कि 4 वर्ष बढ़ा दो बस, लेकिन जब मृत्यु का बुलावा आता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति नहीं प्रदान करते। तो बहुत सीमित समय होता है हम सबके पास, तो हमें समस्त भौतिक वस्तुओं के पीछे मन को भगाना छोड़कर मन को कृष्ण के पीछे लगा देना चाहिए। आसुरी मनुष्य जो होते हैं वे ईश्वर या हमारे अंदर जो सबके अंदर स्थित है परमात्मा में कोई श्रद्धा नहीं रखता है और पाप कर्म करता है। उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो नहीं जानता है कि हृदय के भीतर ही बैठे साक्षी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में, और कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं है और इसका फल निश्चित रूप से हमें मिलेगा। तो परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्य को देखता रहता है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। उपनिषद में कहा है एक वृक्ष है, इसमें 2 पक्षी बैठे, एक पक्षी फल खा रहे हैं वृक्ष का, एक पक्षी देख रहे हैं, नहीं फल खाते। तो इस प्रकार परमात्मा साक्षी पक्षी है, वो देखते हैं, और हम लोग जो है फल खा रहे हैं, सुख का दुख का पूर्व जन्म का जो भी है फल खा रहे हैं।
तो परमात्मा साक्षी रूप में बैठे रह के हमारे हृदय में देखते हैं कि ये आत्मा कब मेरी ओर मुड़ेगा, तो इसका फल खाना बंद हो जाएगा, फिर उसको भगवत धाम प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। श्लोक नंबर 13, 14, 15 एक साथ है। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्त्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः। तो आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा सोचते हैं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो जो भगवान के शरणागत नहीं है, वो जब यज्ञ भी करते हैं तो दिखावा करते हैं, दान भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करते हैं, और इस तरह वो लोग जो है तामसिक और राजसिक आनंद मनाते हैं। उनको अपने धन का गर्व होता है, उनको अपने योजनाओं का गर्व होता है, उनको लगता है आगे और अच्छा होगा, नहीं होता है तो रोते हैं। तो इस प्रकार से वो और क्रोध और अपने कामनाओं को और बढ़ाते रहते हैं। वो अपने आप को सोचता है मैं ही भोगता हूँ, कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं पावरफुल हूँ, सब लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए, इस तरह से सोचते हैं। श्लोक नंबर 16। अनेका चित्त विभ्रांता मोहजाला समावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भक्ति नहीं करते हैं वो नरक में गिरते हैं। भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है नरक से बचा जाए। इसमें हम देखते हैं कि जितना अधिक वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते उतना अधिक वो भौतिक संसार से और आसक्त हो जाते हैं। भौतिक कामनाओं के प्रति और आसक्ति बढ़ जाती है, और जितना अधिक आसक्ति उतना ज़्यादा ही उद्विग्नता मन में, उतना ही ज़्यादा दुख को भी प्राप्त करना होता है। तो इसलिए वो लोग धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता है। जैसे भक्त लोग कैसे होते हैं, भक्त लोग भी नौकरी करते हैं, भक्त लोग भी कमाते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक प्लान होता है कि ये जो मेरे बच्चे हैं इनको मैं ऐसे सेट कर दूँ, इनका विवाह हो जाए, उसके बाद में जो भी मेरा सेविंग्स है उसमें मैं वानप्रस्थ जीवन जीऊँगा और बाकी पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा में बिताऊँगा। तो उनका प्लानिंग होते है, वो साधारण जीवन जीते हैं। लेकिन एक आसुरिक व्यक्ति हमेशा झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं और हमेशा ऐसे लोगों के संग उठते बैठते हैं जो उनकी तरह आसुरिक सोच वाले हैं, जो भौतिक वस्तुओं को महत्व देते हैं, आध्यात्मिक वस्तुओं को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो ऐसे आसुरी व्यक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं कि उनकी इच्छा जो है असीम बनी रहती है। वो केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और आगे कितना ज़्यादा और बढ़ाया जाए। मतलब हनी एंड मनी, हनी मतलब वाइफ या हस्बैंड जो भी है, एक दूसरे के जो आकर्षण होता है अपोजिट सेक्स में, और मनी मतलब संपत्ति, पैसा और बढ़ाओ और बढ़ाओ, यही बस, और कमाओ और कमाओ, भक्ति नहीं करते।
और बोलेंगे, आप अगर बोलेंगे कि भक्ति करो, माला जप करो, 16 माला, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता श्रवण करो, तो बोलेंगे टाइम नहीं है हमारे पास, वी आर वेरी बिजी। तो इसलिए वो किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए चाहिए किसी हालत में, उनको अपना प्रतिष्ठा बनाकर रखना ही रखना है। तो इसीलिए वो लोग काला बाजारी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का अस्तित्व को मानते ही नहीं है। तो उनको कोई डर नहीं है हृदय में कि अगले जन्म में हमें कोई पनिशमेंट देंगे या हम लोग जाना पड़ेगा। वो पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति, भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर यानी बैंक बैलेंस पर मुग्ध रहते हैं और उनमें वृद्धि के लिए प्लानिंग बनाते रहते हैं। उनको बड़ा विश्वास रहता है अपने बुद्धि पर, अपने शक्ति पर। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल है, जो भी अच्छा उनके साथ हो रहा है वो नहीं जानता है। वो नहीं जानता है कि वो प्रयास नहीं भी करेगा, जो सुख आना है वो आएगा, क्योंकि जैसे ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में दुख आता है, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सुख भी आएगा। सिंपल फॉर्मूला है ना। पूर्व जन्म के अनुसार हमारा ये भाग्य निर्णय हुआ है इस जीवन में, तो वो आएगा। लेकिन इस जीवन में हम क्या कर रहे हैं वो आगे काम आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जैसे बहुत लोग सोचते हैं वो तो बुरा इंसान है, उनके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है, और हम लोग अच्छे हैं फिर भी बुरा हो रहा है। वो पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल भुगत रहा है। जो बुरा इंसान है इस जीवन में जो बुरा कर रहा है, उसको अगले जीवन में भरेंगे उसका फल। और इस प्रकार अगर हमारे जीवन में फिर भी दुख आता है, तो इसका मतलब अच्छा है कि हमारा पूर्व जन्मों का जो पाप का फल है वो खत्म हो रहा है, दुख को भोग भोग के। और फिर इस जीवन में क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट लाइफ ब्राइट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं। तो एक आसुरी व्यक्ति के बारे में भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली ऐसे व्यक्तियों को पूर्व जन्म का या और जन्म लेंगे इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, और वो सोचता है उसके पास जो भी संपत्ति है, उसका ही बुद्धि है, उसकी ही मेहनत है। वो भगवान की कृपा को नहीं समझते और अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं कि कर्म फल मिलेगा, इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप भी मनुष्य को उच्च कुल में जन्म मिलता है। अगर किसी उच्च कुल में जन्म मिला मतलब पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था। या कोई धनवान बनता है, कई लोग कितना भी कोशिश करे लेकिन धनवान बनता नहीं है। कोई इन्वेस्ट करने वाला भी हो, जैसे मान लीजिए उनके पिता बहुत पैसे वाला है और उन्होंने उनको बिजनेस खोलने के लिए बहुत बड़ा धनराशि दिया, लेकिन फिर भी अगर वो उनको नहीं होना होगा धनवान बनना, तो नहीं बनेंगे, हमेशा लॉस में जाएंगे। या बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन मिलना, ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल होता है। या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करना भी पूर्व जन्म का पुण्य कर्म का फल होता है। तो आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है कि ये चीज़ें तो मुझे आकस्मिक मिले हैं और मेरे सामर्थ्य के फलस्वरूप है, ऐसा सोचते हैं। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता, शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना नहीं प्रतीत होती है कि ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के फल से मैं इस बार धनवान बना हूँ, तो मुझे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब मैं खुद को भगवान की सेवा में लगाऊंगा तो तभी मेरा कल्याण होगा। ये नहीं समझ पाते हैं। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वो उसका शत्रु बन जाता है। बहुत जल्दी वो लोगों को शत्रु मानते हैं, बहुत जल्दी लोगों के अंदर बुराइयां देख लेते हैं, ईर्ष्या हो जाता है कोई अगर उनसे प्रगति कर जाते हैं। तो इसलिए ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं जो इनमें से प्रत्येक अन्य को शत्रु होता है, वो शत्रु मानता है एक्चुअली, भले ही कोई उनको शत्रु ना भी माने तो वो शत्रु मानता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवारों के बीच और तब समाज के और अंततः राष्ट्र के बीच ही शत्रुता बढ़ती रहती है, प्रतिस्पर्धा। अतएव विश्व भर में जो है हमेशा संघर्ष, युद्ध, शत्रुता बना रहता है। अगर डायरेक्ट वॉर ना भी हो तो कोल्ड वॉर होता है मन ही मन में। तो प्रत्येक आसुरी व्यक्ति ये सोचता है कि वो अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है, मतलब सब खत्म हो जाए और वो रहेंगे आराम से, ऐसा सोचते हैं। और अन्य सभी लोगों की बलि करके वो रह सकता है। और जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सोचा था, अर्जुन ने भी सोचा था, सबसे पहले तो अर्जुन ने कृष्ण को बोला ही था कि सभी मेरे संबंधी मर जाएंगे, राजा लोग ही मर जाएंगे, तो मैं फिर राज्य प्राप्त करके भी क्या करूँगा। तो उन लोगों ने सोचा कि मतलब इन लोगों का बलि नहीं होना चाहिए, बिना मारे अगर काम बन जाते, 5 गांव भी दे देते तो हम जमीन लेके इतना ही रहेंगे। लेकिन क्या होता है
कि कई बार जो है नहीं चाहते हुए भी, अर्जुन के नहीं चाहते हुए भी कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन के मन में कोई लालच नहीं था, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बस सब लोग उनका या तो सम्मान करें, नहीं तो सबको मार देंगे। जैसे कि कंस थे, हिरण्यकशिपु थे, तो वो बोलते थे कि मुझे ईश्वर मानो, अगर विष्णु को ईश्वर मानने वाले मिल गए तो उनको मार देंगे, सताएंगे, ऐसा। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि ये लोग जो है अपने आप को ही परम ईश्वर मानते हैं। और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से क्या कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये आसुरी लोगों की उपदेश है। वो लोग इस तरह से समाज को भरमाते हैं, क्योंकि लोगों को तो इंद्रिय तृप्ति करना अच्छा लगता है। कोई उनको ईश्वर बना दे तो वो अच्छा लगता है, वो तो मालिक बनना चाहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर उनको ऐसे गुरु मिल जाए कि आप ही ईश्वर हो, बस उनका शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो है आसुरी व्यक्ति कहा गया है। तो जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, तो ये लोग यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि यज्ञ क्यों करें, कुछ मशीन बना लेंगे, साइंटिस्ट इतना डेवलप कर रहा है तो इस तरह से हम उच्च लोक पहुंच जाएंगे। जैसे रावण था, रावण आसुरिक व्यक्ति था, तो रावण ने क्या बोला, रावण ने सोचा कि मैं सीढ़ी बना दूंगा स्वर्ग तक ताकि सब लोग जा सके, सोने की सीढ़ी बनाने की सोचते थे। तो ऐसे ही आसुरिक लोग सोचते हैं, और आसुरिक व्यक्ति का ये सबसे बड़ा उदाहरण तो रावण ही है। तो एक्चुअली ऐसा कोई हमें वेदों के अनुसार जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को स्वर्गलोक जाना है तो वेदों में कुछ यज्ञ वर्णित है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। किसी को सूर्यलोक जाना है तो उसमें भी वे है वेदों में, या चंद्रलोक जाना है तो, लेकिन उस विधि का वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो यांत्रिक विधि से उच्चतर लोक में पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सब मोह का उदाहरण है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए भी वे नरक की ओर जाते हैं। कहाँ स्वर्ग जाने के सपने देख रहे थे, दूसरे उच्च ग्रह में जाने के सपने देखते हैं, और नरक में जबरदस्ती यमदूत द्वारा घसीट के ले लिया जाता है। तो यहाँ पे जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। वो निकल पाता है अगर किसी भक्त की उन पर कृपा हो जाए और भक्त का संग मिल जाए और वो खुद भी प्रयास करे उस मोहजाल से निकलने की, तब वो निकल पाता है, अन्यथा वो हमेशा उस मोहजाल में फंसे रहते हैं। श्लोक नंबर 17। आत्मा संभावितः स्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले होते हैं ये लोग, और संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होते हैं। कोई नियम कानून पालन नहीं करते हैं। कभी कभी नाम के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करेंगे, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, उसमें भी जो है भौतिक यश दिखेंगे, भौतिक प्रतिष्ठा दिखेंगे। तो ऐसे होते हैं क्योंकि वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं, किसी प्रमाण या शास्त्र की कोई परवाह नहीं करते हैं, इसीलिए घमंडी होते हैं बहुत। थोड़ी सी संपत्ति और झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करके भ्रमित हो जाते हैं, और उसी के कारण घमंड बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, लोगों के प्रति फिर जो है लोगों को नीचा दिखाना, ये सब होता है। कभी कभी ऐसे असुर जो है उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, उपदेशक बनते हैं और लोगों को भरमाते हैं, भ्रांत करते हैं, और धार्मिक सुधारक और ईश्वर के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। बोलने की कला सीख लेते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना भक्ति नहीं है, इससे भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। कि कोई अगर मान लीजिए किसी का मन पढ़ने पा लिया, या किसी का कुछ बीमारी ठीक कर पाया सिद्धि के कारण, तो लोग लेकिन ऐसे ही लोगों को भगवान मानते हैं। तो ये इस तरह से जो है लोगों को भ्रांत करते हैं, और ईशोपनिषद में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति
जो पापी लोग जो जाते हैं ना नरक, उससे भी खराब नरक में जाते हैं, जो लोगों को भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर पथभ्रष्ट करते हैं। तो वे लोग जो है दिखावा करने के लिए पूजा करेंगे, दिखावा करने के लिए यज्ञ करेंगे और निजी ईश्वर की सृष्टि करेंगे। ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, रातों रात को ईश्वर बोलेंगे, ईश्वर का अवतार है, ऐसा करेंगे। शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं होगा। फिर भी जैसे कि चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए, तो हर पुराण, उपनिषद, वेद में वर्णन है महाप्रभु का। क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है, इसीलिए लोगों को पता नहीं है। और लेकिन कोई ऐसे ही अपने आप ही ईश्वर बना देते हैं, और लोग जो है, क्योंकि कलयुग के जनता को भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो उनको फॉलो करने लगते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो फॉलो करने लगे ऐसे लोगों को। ये अज्ञानता के कारण है, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, शास्त्र को उठाकर भी पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, फिर सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं, क्योंकि अब वो ईश्वर बन गया, अब वो गुरु बन गया, सब लोग तो उनको फॉलो करने वाले हैं, तो अब उनको कौन रोकेंगे। तो फिर अधर्म करते हैं। कई बार पकड़े जाते हैं तो ठीक है, लोग फिर कई लोगों की श्रद्धा से वो हट जाते हैं, और कई बार पकड़े नहीं जाते हैं तो फिर कंटिन्यू रहता है अधर्म। तो उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है, उनको लगता है हम ईश्वर है। तो यहाँ पर एक शब्द पर भगवान बहुत बल देते हैं, अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम मतलब विधि विधानों की परवाह ना करते हुए, अविधि से। श्लोक नंबर 18, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मा पारदेहेषु प्रद्वेषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो वो लोग ईर्ष्यालु होते हैं बहुत, भले ही बाहर विनम्र हो, लेकिन हृदय में बहुत ईर्ष्या होते हैं उनसे बढ़कर जो है उनके प्रति। और इसीलिए खुद को, क्योंकि एक नया धर्म कुछ शुरू किया है कि आप भी ईश्वर बन जाओ, आप भी ईश्वर हो, या मैं ईश्वर हूँ, तो इसीलिए वो वास्तविक जो धर्म है, कृष्ण भक्ति करने के लिए मना करेंगे। अरे कृष्ण ने तो ये किया, वो किया, ये रासलीला रचाया, ये सब बेकार की बातें। शास्त्र को पढ़ते नहीं है, शास्त्र को समझते नहीं है, और रास नृत्य एक्चुअली है क्या वो समझते नहीं है, और ये सब बातें करेंगे बेकार की। अरे राधा को से प्रेम किया, राधा से शादी नहीं किया, और रुक्मिणी से किया, वो नहीं जानते कि राधा से शादी किया नहीं किया, क्या हुआ। बस ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं, क्योंकि अहंकार और दर्प और दंभ से, काम और क्रोध से बिल्कुल भी वो मोहित हो चुके हैं। इसलिए तो आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वो शास्त्रों और भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। ना शास्त्र को मानता है, वो लोग अपना ही संस्था खोल लेते बिना शास्त्र को माने, लोगों को भरमाते हैं कि ये वो है, भगवान शिव ये है, भगवान विष्णु ये है, और ऊपर से खुद को भगवान घोषित कर देंगे। कोई शास्त्र को नहीं मानते। दो प्रकार का विश्वास होता है ना, शास्त्र विश्वास और लोक विश्वास। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मनमानी चलाते हैं, जो लोग करते हैं। बोलते हैं ना बहुत लोग, ऐसे लोग कुछ ऐसे भी फॉलो करते हैं, नहीं लोग तो ऐसा करते हैं, लोग तो वैसा करते हैं। उसको फॉलो करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या कहा है, शास्त्र के अनुसार जिन लोगों ने चला वो क्या कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, शास्त्र को। लेकिन वो लोग शास्त्रों की निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं एक्चुअली भगवान से और शास्त्र से। और वो नहीं जानता कि अगले जीवन में उनका कितना बुरा हाल होने वाला है। इसलिए दूसरों के प्रति द्वेष करते हैं, दूसरों की बुराइयां चाहते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरे जीवों के प्रति मांस खाते हैं। वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है।
तो ऐसा तर्क देंगे कि साधारण व्यक्ति भ्रम में आ जाएगा, अरे नहीं इनकी बात सही है। लेकिन वो कितनी भी दृढ़ता से वो बात कहे, लेकिन शास्त्र विरुद्ध है तो वो सही नहीं हो सकते, 100% गलत है। तो वो प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र और शक्तिमान मानता है। तो आसुरिक व्यक्ति के बारे में भगवान ने बता रहे हैं, वो सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता है, तो जो चाहे वो कर सकता है, मनमानी कर सकता है, और इस प्रकार जो है उसका ही भौतिक इच्छा, उसका ही इंद्रिय तृप्ति, उसी का ही शत्रु बने जाता है, और उसका अगला जीवन एकदम ठप हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह से पतन की ओर चले जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।